हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ्स का, जो कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है करके हम अंडरस्टैंड करने से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है करके फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें पहला कैटेगरी ऑफ नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप सब जानते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स है, जैसा 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जितना भी नंबर्स है उसको हम नेचुरल नंबर्स का ग्रुप करके बताते हैं। अब ये जो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप में अगर हम एक जीरो को भी ऐड कर देंगे तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। एंड नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक सारा नंबर्स आता है। तो इसमें जो 1 2 3 4 जो भी नंबर्स है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, और जो -1, -2, -3 ये सब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो नेक्स्ट आता है, ये तीन नंबर्स तो आप ऑलरेडी बहुत प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हुए हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट रैशनल नंबर्स आता है, यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो रैशनल नंबर्स आके सिंपली समझना है बोलने से, वो नंबर्स जिसको हम p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q आके इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब ये ग्रुप में से कोई एक नंबर्स होना चाहिए, p का वैल्यू एंड q का वैल्यू। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर को हम अच्छे से समझने से पहले हमें और एक चीज समझना पड़ेगा, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी डेसिमल नंबर्स हैं तो वो तीन टाइप्स होता है। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होता है, एक आके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे कि सपोज 3.472, जैसा ये एक डेसिमल नंबर है जो कि डेसिमल का पॉइंट में 3 डिजिट में टर्मिनेट होगी, तो ये आके आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग बोलने से पॉइंट का बाद जो डिजिट्स है वो आके टर्मिनेट ही नहीं होगा, मतलब जाते रहेगा जैसा। लेकिन इसमें रिपीटिंग में क्या होता है, कुछ डिजिट्स आके आपको रिपीट होगा, जैसे इसमें पॉइंट का बाद 4 आके कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3.4 बार करके भी लिख सकते हैं। या तो और एक जैसे ले लेते 3.123 123 123, तो इसमें भी देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट्स जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो ऐसा जो डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद रिपीट होता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3.123 का बार। लास्ट आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, पॉइंट का बाद जो भी नंबर्स है जैसा रिपीट नहीं होता और एंड भी नहीं होता। ठीक है, तो जो भी अगर आप एक फ्रैक्शन को, जैसे 3/4 हो गया या 7/4 हो गया, कोई भी एक फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। हर फ्रैक्शन का रिजल्ट आप चेक कर लीजिए, जब भी डिवाइड करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग होएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा। कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उसका रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग होएगा या नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, जिसको हम p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर के लिए आपको ऐसा कोई भी एक फ्रैक्शन नहीं मिलेगा जिसको हम डिवाइड करके ये वाला जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू हम ला सकते हैं। इसीलिए इर्रेशनल नंबर का आपका डेफिनेशन बनता है, जिसको हम p/q का फॉर्म में
नहीं लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन, वो नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो कभी भी फ्रैक्शन नंबर दिखेगा उसको आप इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होता है आपका इरेशनल नंबर्स। अब जो लास्ट ग्रुप है जिसमें रैशनल नंबर्स भी है इरेशनल नंबर भी, दोनों का ग्रुप को मिलाया वाला ग्रुप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, जिसमें आपका पी बाई क्यू का फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो नंबर्स भी आएगा, और जिसको पी बाई क्यू का फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं वो नंबर्स भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी इसको रिलेटेड में हम कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी नेचुरल नंबर whole number integers is a rational number। क्योंकि नेचुरल नंबर जैसा 1 2 3 सबको हम 1 by 1 2 by 1 3 by 1 करके p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली हर एक होल नंबर्स को हम p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0 by 1 1 by 1 2 by 1 -2 by 1 -3 by 1। देखिए हर नेचुरल नंबर को, हर होल नंबर को, हर इंटीजर्स को हम p by q का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो अभी आप नंबर सिस्टम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, 2 ऐसा यहाँ पे इंफिनिटी तक जाता है, और इस साइड में -1 -2 -3 रहता है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है। एंड होल नंबर्स में हम 0 को भी इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे होएगा, एंड इंटीजर्स यहाँ पे रहता है। अब ये जो p by q का फॉर्म में जो फ्रैक्शंस है वो कहाँ पे रहेगा? आपको इस 2 नंबर्स का बीच में रहेगा। ऑल्सो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स था वो नंबर्स भी आपको यही कोई नेचुरल नंबर्स का या इंटीजर्स का बीच में ही रहेगा। तो इसीलिए ये जो कंप्लीट सेट लिस्ट ऑफ ये जो नंबर लाइन में जितना भी सारा नंबर्स है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, तो इसका आगे हम देखेंगे कि ये चैप्टर में रियल नंबर्स का बारे में क्या क्या बताया गया। थैंक यू।